बिग न्यूज की पूरी टीम की ओर से अपने सभी दर्शकों से अपील करना चाहती हूँ कि घर पर रहे, सुरक्षित रहे, बेवजह घरों से बाहर ना निकले। साथ ही कोरोना गाइडलाइन 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी का पालन अवश्य करें। बीते दिन बिग न्यूज की टीम द्वारा हुए सर्वे ने सभी चेक पोस्ट और ई पास की जांच अभियान पर पुलिसकर्मी और रोड पर आते जाते जनता से बातें की, जहां 2 मुहानी पुल, कोर्ट रोड, जमशेदपुर स्टेडियम, आदित्यपुर पुलिया और जुसलाई थाना क्षेत्र सभी जगह पुलिस का जमावड़ा देखा और लगन से पुलिसकर्मी को कार्य करते पाया। सभी चेक पोस्ट पर सरकार द्वारा बेहतरीन प्रदर्शन पाई गई। वहीं बिष्टुपुर चेक पोस्ट पर बैरिकेडिंग तो दिखी, लेकिन पुलिस का नामो निशान न दिखा। वहीं बिष्टुपुर पुलिस अपने कार्य में विफल होती नजर आई। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग न्यूज और मैं हूं शिल्पा सेठ। आप देख रहे हैं ये नज़ारा 2 मुहानी के नए पुल का। आइए यहाँ के चेक पोस्ट पर नज़ारा डालते हैं। कुमार बाड़ा सर, जैसे कि अभी गर्मी इतना विकराल रूप जी और कोरोना महामारी का अपना पैर बचाने जा रही है, तो आपको मतलब किस किस दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? दिक्कत तो सभी को है, लॉकडाउन में देखिए सब लोग को परेशानी हो रहा है, तो दिक्कत हम लोग को भी थोड़ा दिक्कत करना ही ना होगा, लेना होगा। गर्मी की वजह से जो आने वाली दिक्कतें जो आप लोगों को खुद से सामना करना पड़ रहा है, खुद के शरीर से खुद के मतलब आपको कॉम्प्रोमाइज़ करें हर जगह। हम लोग सरकारी नौकरी में जनसेवा के लिए आज पब्लिक का सहयोग के लिए ही आए हैं, तो भाई पब्लिक का सहयोग करने के लिए ही हम लोग को थोड़ा बहुत तो कष्ट सहना ही होगा। घर में जाने के बाद नहा वहा लेते हैं, उसके बाद ही परिवार से मिलते हैं। मेरा नाम है सही भवन राम। सर, ई पास को लेके बहुत ज़्यादा मतलब सरकार अभियान जारी करते हैं ई पास, तो ई पास को लेकर कैसे कैसे दिक्कत का सामना करना पड़ा है? लोग बहाने बना रहे हैं। नहीं, करीब कुछ लोग को बन गया है। कल सर्वर डाउन की वजह से कुछ परेशानी हो रहा था, इसके लिए कुछ माने ये किया गया है कि 1-2 दिन हल्का माने बना ले लोग, 1-2 दिन के अंदर सब लोग बना लेगा। करीब आदमी बना ही दिए हैं। सरकार की तरफ से ये ई पास किसके लिए जारी किया गया? सभी के लिए, समुदाय के लिए, नहीं सभी के लिए, सभी प्राइवेट सिविलियन हो, प्राइवेट हो, कर्मचारी। जी, ये नज़ारा है स्टेडियम के पास का। देखिए किस तरह से हमारी जिला प्रशासन की पुलिस ई पास की चेकिंग कर रही है। आइए देखते हैं कुछ ऐसा ही नज़ारा ई पास चेकिंग करते हुए। कि हम ड्यूटी से आ रहे थे, हमको रोका गया कि आपका पास ई पास है कि नहीं, तो हमने ई पास जो है
दिखा दिए, उस पर बोला कि आप जा सकते हैं। ई पास आप लोग जरूर बनाइए। हाँ, थोड़ा दिक्कत हो रहा है क्योंकि उनका सर्वर डाउन चल रहा था, और आजकल में वो ठीक हो जा रहा है। आप लोग भी बनाइए और सब पर इसको लोग से क्या अपील करना चाहेंगे? लोगों से बोलना चाहिए कि जो है सरकार जो नियम बना है उसको नियम को ध्यान में रखते हुए उसको फॉलो कीजिए और सहयोग कीजिए प्रशासन का, यही हम बोलना चाहेंगे। ठीक है कि मैं अभी उपस्थित हूँ सरायकेला खरसवा स्थित आदित्यपुर में। आइए देखिए यहाँ के ई पास जांच अभियान। भैया बोलते रहा। क्या बोल रहे हैं भैया उनको तुम? माई सेल्फ डॉक्टर संजय कुमार रत्नाकर। सर, जैसा कि लॉकडाउन ऐसा सख्ती में बरत रहा है सब, और फिर भी ऐसा रोड का नज़ारा कुछ वैसा नहीं दिख रहा है। नहीं, रोड का नज़ारा वैसा ही है। अभी जो है आपका 4-5 बजे जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जमशेदपुर तो इंडस्ट्रियल एरिया है वो हम जानते हैं, तो जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं तो वहाँ के का छुट्टी होता है। 4 बजे कुछ का होता है, कुछ का 5 बजे होता है। इसलिए इस टाइम पे मैक्सिमम जो हैं वो इंडस्ट्रीज़ के लोग ही हैं, और डिस्को के, टेल्को के या और भी जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनके लोग हैं, इसलिए अभी थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है। आधे घंटे बाद फिर वैसा ही नज़ारा दिख रहेगा। अभी आधे घंटे पहले भी बिल्कुल शांत था रोड। सर, पहले जब कोरोना का पहला लहर में ज़्यादा सख्ती देखी गई, मास्क अभियान चला। हाँ, दूसरे लहर में फिर से एक मास्क अभियान, उसके बावजूद अभी हेलमेट चेकिंग अभियान, और अब ई पास का अभियान। तो हाँ। ये सब आप लोगों के लिए किस तरह से मुश्किल खड़े कर रहे हैं, किस तरीके का? किन नहीं दिक्कतों देखिए, का सामना हेलमेट करना पड़ रहा है आप हेलमेट लोगों को? चेकिंग का अभियान जो की है, हेलमेट चेकिंग तो अब हम लोग का सोसाइटी का कुछ सोच इस तरह का है कि उसके लिए अभियान चलाना पड़ता है या चेकिंग करना पड़ता है, क्योंकि हेलमेट आपको पुलिस के लिए या प्रशासन के लिए आप नहीं पहनते हैं, आपके अपनी सुरक्षा के लिए है। और वो जब भी आप कोई भी 2 व्हीलर चलाते हैं तो उसके नियम में है कि हेलमेट आपको पहनना ही है ना। तो उसके लिए अभियान चलाने की भी ज़रूरत नहीं है, वो अलग चीज़ है। अभी कोरोना से बचने के लिए मास्क ज़रूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूरी है, इसलिए हम लोग को, और जो अभी लॉकडाउन किया गया है जिसके वजह से कि लोगों का मूवमेंट कम हो, एक दूसरे से मिलना, आपस में लोग आना, कहीं गैदरिंग होना, कहीं भीड़ होना, ये चीज़ नहीं हो। बाज़ार वगैरह बंद कर देने से क्या है कि जैसे बाज़ार में लोग जाते हैं तो भीड़ होता है, दुकान में ख़रीदारी करने जाते हैं तो भीड़ होता है, लोग आपस में कांटेक्ट में आते हैं तो उससे बीमारी फैलने की ज़्यादा संभावना रहती है। तो इन सब को रोकने के लिए ये लॉकडाउन किया गया है। तो ये इसलिए ये मास चेकिंग भी हो रहा है, और चेकिंग क्या हो रहा है, तो यही हो रहा है कि लोग ई पास लेके या उनका जो भी काम कर रहे हैं वो अपना गेट पास के साथ चल रहे हैं, तो उनको तो जाना पड़ेगा ही। जिनका काम है, जिनका ऑफिस है, जिनका इंडस्ट्री में काम है, इंडस्ट्री के लेबर्स हैं, तो उन लोग को तो जाना पड़ेगा ही। तो उनको तो अभी कुछ लोग जो दिख रहे हैं उसी के लोग ज़्यादातर दिख रहे हैं, और बेवजह का जैसे दुकान वगैरह या बाज़ार वगैरह बंद कर देने से ये फ़ायदा है कि बेवजह के लोग निकलेंगे नहीं। अगर लोग निकलते भी हैं तो निकल के आप कहाँ जाइएगा, ना आपको बाज़ार मिलेगा, ना आपको कहीं बैठने का मिलेगा, ना कोई आपको घर में आने देगा, ना आप किसी के घर जा सकते हैं। तो इसलिए इस तरह का प्रक्रिया चलाया जाता है कि जिससे कि हम लोग का मूवमेंट कम हो और सोशल डिस्टेंसिंग बना रहे। सर, ये जो ई पास है जो जारी किया जिला प्रशासन ने, तो ये ई पास किन किन लोगों के लिए, कोई स्पेसिफिक कैटेगरी नहीं या फिर कोई पुलिस के लिए, पुलिस कर्मियों के लिए नहीं, मीडिया कर्मियों के लिए नहीं, किस किस नहीं, कैटेगरी के लिए या सबके लिए? ये जिनको ज़रूरी है, जिनको कहीं भी जाना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे समय में आप अनावश्यक कहीं जा भी नहीं सकते हैं। जैसी परिस्थिति है, आप जाइएगा काहे के लिए, कहीं किसी काम से जा सकते हैं या बाज़ार घूमने जा सकते हैं, पार्क घूमने जाते हैं, तो सारा चीज़ बंद है। सिनेमा हॉल वगैरह जाते हैं, वो सारा चीज़ बंद है, तो आप उसके लिए नहीं जाइएगा। जब आपको कोई एसेंशियल काम होगा तभी आप जाइएगा। तो आप ऐसे अनर्गल घूमने के लिए ई पास कोई नहीं बनवा सकता है। ई पास उसी के लिए है, अब किसी को ज़रूरी है
किसी के यहाँ कोई डेथ हो गया, कोई बीमार हो गया, कुछ भी हो गया, तो जहाँ ज़रूरी है वो अपना ई पास बनवा के जा सकते हैं कहीं भी। सर, आप कोरोना की बढ़ते लहर को देखते हुए सरकार से कुछ या फिर हमारे लोगों से, दर्शकों से कुछ अपील करना चाहेंगे? हम आम जनता से। बस यही अपील करना चाहेंगे कि सरकार का जो भी नियम है उसको अच्छे तरह से फॉलो करें, और क्योंकि बीमारी होने पर आपको ही घाटा है, परेशानी आपको होगी, जान आपकी जाएगी। एडमिनिस्ट्रेशन का या सरकार का कुछ नहीं जाता है, जान जाता है। जो बीमार पड़ेंगे उन्हीं को रिस्क होगा। इसलिए बस यही अपील है कि ये जो किया जा रहा है वो आपके लिए ही किया जा रहा है, जो आम जनता है उसके लिए ही किया जा रहा है। आप लोग इसमें सहयोग करें, जितना सहयोग करिएगा और अपने आप को जितना सुरक्षित रखिएगा उतना बेहतर है आपके लिए। कल से शाम 6 बजे से लेकर ई पास जारी किया गया। हाँ। तो कल से लेकर अब तक कितने गाड़ी ऐसे दिखे जो ई पास वाले नहीं थे, और कुछ जो जैसा कि आपने कहा अनर्गल बातों के लिए, अनर्गल कामों के लिए, हाँ। तो कुछ ऐसे गाड़ी ऐसे आए? ऐसे गाड़ियों की संख्या बहुत कम है, नगण्य ही दिख रही है। हम लोग जो भी चेक कर रहे हैं जो भी है, तो वो ई पास बना के ही चल रहे हैं, या उनका गेट पास है वो उनके साथ चल रहे हैं, जो ड्यूटी वाले हैं या जो ज़रूरी काम से है, या किसी का बीमार है तो डॉक्टर को दिखाने के लिए ले जा रहे हैं। इसी तरह से इक्के दुक्के ही कोई लोग इस तरह के जाते हैं, तो उनको हम लोग समझाते हैं, डांटते डपटते भी हैं, डांट फटकार के कोशिश करते हैं। अगर उससे भी नहीं माने तो फिर उन पर और सख्ती भी किया जाता है। सर, आपका नाम? ASI रणधीर कुमार सिंह। तो सर, जैसे कि लॉकडाउन, मिनी लॉकडाउन जब था तो बहुत ज़्यादा शांति देखा गया रोड पे, और जब अभी लॉकडाउन में सख्ती बरत दी गई है तो लॉकडाउन की तरह नहीं लग रहा है। उस पर आपका क्या राय है? नहीं, ऐसा नहीं है। अभी तो जो ज़रूरी है वही लोग जा रहा है ई पास लेकर। इमरजेंसी वाले लोग ही जा रहे हैं, ड्यूटी वाले लोग जा रहे हैं, जिनको मेडिकल से संबंधित कुछ कार्य है, दवा वगैरह, वही लोग जा रहे हैं। वैसा तो नहीं है, हम लोग तो देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं। तो सर, जब आप ई पास चेक कर रहे हैं तो कुछ लोग बहाना कर रहे हैं, या फिर कुछ लोग जैसे अपने बातों को, अपने तर्क को सामने रख रहे हैं, तो वो तर्क कितने प्रतिशत में सच है, कितने में झूठ, और आपको इस सब चीज़ से कितना झूठना पड़ता है? नहीं, ज़रूरी जो है वही लोग जा रहा है, ऐसा तो कोई नहीं, धूप में बेकार तो नहीं है घूमेगा लोग। या फिर ऐसा कोई केस आया सामने कि ई पास हो और फिर? ना, इसी तरह का अभी तक तो नहीं आया है जी ना। ठीक। जी, अभी हम मौजूद है जुगसलाई थाना के पास। आइए यहाँ पे देखते हैं कि क्या नज़ारा है ई पास का। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि लोग कैसे ई पास दिखाते हुए अपने जा रहे हैं, और ये अभियान किस तरीके से चल रहा है, लोग किस तरीके से इसे लेकर सीरियस हैं। पटेल। जैसा कि आप बाहर निकल रहे हैं सर, तो ये जो ई पास के लिए रोका जा रहा है, तो आपको ये किस तरीके से प्रभावित कर रहा है? नहीं, पहले प्रीवियस ईयर क्या हुआ था ना, कंपनी हम लोग को ई पास दे दिया था, क्योंकि हम लोग का तो कंटिन्यू है जॉब, ठीक है ना। इस बार ऐसा नहीं किया है। इस बार थोड़ा सा पिछले बार से थोड़ा सा लग रहा है ना कि लेट प्रोसेस है, तो चल ठीक है। फिर ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है ई पास जनरेट करने में, कोई प्रभावित ऐसे कुछ तो कर नहीं रहा है, ठीक है ना। आने जाने में कोई तकलीफ नहीं है। बट वह क्या है कि अब लास्ट टाइम क्या था, स्पीकर वगैरह दे दिया, तो हम लोग को तो सामने में स्पीकर रहता था, तो कोई ऐसे मूवमेंट को रुकता नहीं था। स्पीकर सिस्टम ज़्यादा बेटर है आपको, क्योंकि इसमें पुलिस को भी बार बार एक को ओपन करके, क्या है ना, एक ओपन करके आप डॉक्यूमेंट दिखाइए, वो करना पड़ेगा। आप स्पीकर डायरेक्टली कर देंगे टू व्हीलर वगैरह के लिए, तो क्या इजीली है कि कोई भी देखे हाँ कि ये पास किया हुआ है। राजेश कुमार, इसमें मैं कोरोना का फर्स्ट लेयर में हम लोग वहाँ पर कोरोना का ड्यूटी किए, मिनिस्ट्री में ड्यूटी किए हैं। इससे पहले भी इलेक्शन तो जितना भी पर्व त्यौहार जो होता है, दुर्गा पूजा, होली, इसमें भी प्रशासन को ज़रूरत पड़ती है, हम लोग मजिस्ट्रेट का ड्यूटी करते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। प्रशासन की तरफ से टेंट की व्यवस्था किया जाएगा। कल से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है, तो आज शाम तक या कल सुबह टेंट लगेगा और उसमें चेयर होकर की व्यवस्था की जाएगी, ये प्रशासन की तरफ से बोला गया है। तो कल जैसे शाम 6 बजे से ये ई पास जारी किया गया, तो ऐसे ई पास जारी किया गया, उसके बाद कुछ जैसे लोग हैं ई पास जिनके पास, उनके लिए किस तरह की ई पास जैसे टाटा एम्प्लॉई है और गवर्नमेंट के लिए जो यहाँ पर जितना भी है इस क्षेत्र में
जैसे टिस्को एम्प्लॉई है उन लोग के लिए अभी ID कार्ड से भी उन लोग को अभी जाने के लिए दिया जा रहा है, लेकिन बहुत से आदमी जो नहीं बनाया है उन लोग को बोला जा रहा है कि आप ई पास बना के ही नेक्स्ट बार आइए और उसमें प्रशासन का सहयोग दीजिएगा। सर जो मास्क नहीं लगा रहे, ई पास नहीं लगा रहे, तो उनके लिए कोई ऐसा है कि चालान है? हाँ, जो मास्क नहीं लगाया है उसके लिए 500 रुपये का फाइन है जो ट्रैफिक के दौरान काटा जाता है। ई पास के लिए किसी तरह का कोई चालान? नहीं, ई पास के लिए भी अभी प्रशासन की तरफ से कभी कुछ बोला गया नहीं है कि सबको तो अभी बोला गया है कि ई पास बना के ही घर से निकले। ये जो ई पास जो चालान कट रहा है और फिर ये जो जिला प्रशासन की ड्यूटी चल रही है, हाँ। ये कितने घंटे की हो रही है या फिर 24 घंटे? ये 8 घंटे की होती है। 8 घंटे 2 शिफ्ट में हो रही है, सुबह 6 से 2 से रात 10 बजे। तो ये सिर्फ लॉकडाउन की अवधि में सिर्फ 2 बजे से लेकर जो मिनी लॉकडाउन है उसकी अवधि से लेकर रात तक? हाँ, सुबह 6 से 10 बजे तक, रात 10 बजे तक। और बॉर्डर एरिया में होता है वो 24 घंटा होता है, 3 शिफ्ट में ड्यूटी चल रहा है। अभी मैं मौजूद हूँ बिस्कुपुर थाना क्षेत्र के समीप और यहाँ पर पुलिस का कोई नामो निशान नहीं है। ना ही कोई ई पास की जांच की जा रही है, ना ही किसी प्रकार के मास्क और हेलमेट का जांच किया जा रहा है। यहाँ तक कि ट्रैफिक पुलिस भी नहीं है यहाँ पर, जबकि जिला प्रशासन द्वारा सूचना में यहाँ की सूचना और यहाँ के सूचेदार सभी गायब हैं। यहाँ की प्रशासन विफल हो रही है अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए।